प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का आज के दिव्य कृपा की प्रार्थना में मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। यह नया दिन परमेश्वर का उपहार है। जब हम जागते हैं तो हमें सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि असंख्य लोग इस सुबह अपनी आंखें खोल नहीं पाए, लेकिन हम जागे हैं, सांस ले रहे हैं, जीवन का अनुभव कर रहे हैं। यह केवल परमेश्वर की कृपा है। कई बार हम अपने जीवन की शिकायत करते रहते हैं, लेकिन यह मत भूलिए कि जो जीवन हम जी रहे हैं वह जीवन लाखों लोगों का सपना हो सकता है। इसलिए आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें और उसके आशीर्वाद मांगे। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं जो इस प्रार्थना में प्रतिदिन जुड़ते हैं, अनुग्रह प्राप्त करते हैं और इस प्रार्थना को शेयर करके दूसरों तक पहुंचाते हैं। आप सचमुच दूसरों के जीवन में आशीर्वाद का कारण बन रहे हैं। आइए हम आज की प्रार्थना प्रभु यीशु के पवित्र लहू द्वारा संरक्षण की प्रार्थना से शुरू करें। हे प्रभु यीशु, मैं तेरे असीम प्रेम में विश्वास करते हुए तेरा पवित्र लहू लेता हूँ और अपने सिर से पांव तक विलेपन करता हूँ। मैं अपने जीवन के लिए तेरे पवित्र लहू द्वारा, तेरे पवित्र क्रूस द्वारा, तेरे पवित्र वचन द्वारा संपूर्ण संरक्षण की मांग करता हूँ। हे प्रभु यीशु, मुझे आज हर पाप, बुराई, प्रलोभन, शैतान के हमले, अंधकार, कष्ट, डर, रोग, महामारी, संदेह, क्रोध, पित्ती और जो कुछ तेरे राज्य के विरुद्ध है, उन सब से सुरक्षित रख। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का हमारा मनन का वचन संत लूकस के सुसमाचार से है, अध्याय 11 पद संख्या 5 से 13। तुम में कौन ऐसा है जिसका मित्र रात को उसके पास जाए और कहे, मित्र मुझे 3 रोटियां उधार दे, और वह मित्र यह कहे, मुझे परेशान मत कर, मैं तुझे देता हूँ। क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए दरवाजा खोल दिया जाता है। यदि तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र आत्मा उन लोगों को क्यों न देगा जो उसे मांगते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का वचन में प्रभु यीशु हमें एक बहुत ही गहरा और सुंदर संदेश देते हैं। वह कहते हैं कि जैसे एक मित्र देर रात भी जाकर दूसरे से रोटी मांगता है और उसकी धृष्टता के कारण उसे मिल भी जाता है, वैसे ही हमें भी परमेश्वर से मांगना चाहिए। हमारा स्वर्गीय पिता दयालु है। जब हम उससे मांगते हैं वह कभी हमें खाली हाथ नहीं लौटाता। जो मांगता है उसे मिलता है, जो खोजता है उसे मिलता है, और जो खटखटाता है उसके लिए दरवाजा खोला जाता है। यह एक दृढ़ वादा है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, लेकिन प्रभु जानते हैं कि हमें कब, क्या और कैसे देना है। यदि हम पापी और अपूर्ण होते हुए भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, तो हमारा परमेश्वर जो प्रेम का स्रोत है, हमें कितनी अच्छी और उत्तम वस्तुएं देगा, विशेष रूप से पवित्र आत्मा जो हर आशीष का स्रोत है। प्रिय भाई और बहनों, आज का वचन हमें विश्वास और धैर्य से प्रार्थना करने की शिक्षा देता है। हमें निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए, विश्वास करना है और प्रभु पर भरोसा करना है कि वह सब कुछ हमारे भले के लिए करेगा। तो अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु पर अटूट विश्वास के साथ अपने आप को उनके हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम इस नए दिन की शुरुआत में तेरे सामने आते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं जीवन के उपहार के लिए, अपने परिवार, बच्चों और प्रियजनों के लिए। हम विशेष प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार प्रेम, शांति और एकता से भरे रहे। प्रत्येक घर में तेरी उपस्थिति बनी रहे। जो लोग बीमार हैं, शरीर, आत्मा या मन से, वे तेरे नाम में चंगाई पाए। जो बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार मिले और उनके जीवन में आशा का प्रकाश फैले। हम उन सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो घर से दूर पढ़ाई
नौकरी या अन्य कारणों से रहते हैं, प्रभु अपने स्वर्गदूतों द्वारा उनकी रक्षा कर। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो दुख, पीड़ा और संकट में हैं, उन्हें तेरी सांत्वना मिले। हम हमारे शासकों, अधिकारियों और नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें सत्य, न्याय और प्रेम से नेतृत्व करने की बुद्धि दे, ताकि हमारे समाज और राष्ट्र में शांति और विकास हो। हमें वह बुद्धि दे कि हम तेरे आशीर्वादों को पहचाने और दूसरों के लिए आशीर्वाद बने। हमें हर पाप, बुराई, अचानक और अप्राकृतिक मृत्यु से बचाए रख। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अनकहे प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। शैतान को बांधने की प्रार्थना। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त और हमारे सहायक पवित्र आत्मा के नाम पर पवित्र कुंवारी माता मरियम, महादूत संत मिखाएल, सब दूतों और संतों की मध्यस्थता द्वारा अंधकार की सभी शक्तियों पर, सभी शैतानी ताकतों पर मैं अधिकार लेता हूँ और उन्हें आदेश देता हूँ, वे क्रूस के नीचे हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाए और फिर कभी न लौटे, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज हमने सीखा कि हमें विश्वास और धैर्य के साथ प्रभु से मांगते रहना है। प्रभु अपने समय पर हमें अवश्य उत्तर देंगे। अगर आज की प्रार्थना आपको आशीष और आशा प्रदान की है तो कृपया इस प्रार्थना को लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि और भी लोग प्रभु की आशीष प्राप्त कर सकें। हम फिर कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में मिलेंगे। तब तक प्रभु हम सबको सुरक्षित रखे। आइए हम सब मिलकर अंतिम आशीष की प्रार्थना करें। ईश्वर को महिमा, देवदूतों को सम्मान मिले, शैतान को पराजय, पवित्र क्रूस को विजय मिले, विश्व में फैली कलीसिया को प्रतिष्ठा मिले, मृतकों को पुनरुत्थान, पश्चातापियों को स्वीकृति, कैदियों को रिहाई, रोगियों और दुर्बलों को स्वास्थ्य चंगाई मिले, अनाथ तथा विधवाओं को न्याय मिले और विश्व के चारों दिशाओं में क्रिस्त की महती शांति और अनुग्रह की वर्षा हो। हम पर जो कि दुर्बल और पापी है, संपूर्ण विश्व पर उसकी सीमाओं तक हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की अनुकंपा और करुणा उतरे और छाई रहे, अब और अनंत काल तक, आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि